जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं जैसे कि सिविल कोड का एग्ज़ाम जो है फरवरी 11 फरवरी से जो है पेपर में जो है न्यूज़ के माध्यम से मतलब घोषित कर दिया गया है, नोटिस के माध्यम से। अब बात करते हैं उसके हिसाब से तैयारी कैसे करनी है, तो उसके हिसाब से तैयारी की हम बात करें तो इसका जो सबसे पहले हम देख लेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर जो है ये जो है सिलेबस भी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की सॉल्व पेपर और बिहार सिविल कोड की हम बात करें तो ये 17/7/2016 का पेपर है। तो देख सकते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसी के बेसिक पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो हम उस समय का क्वेश्चन जो है अभी अपडेट के साथ जो है आपको कराने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में अब पिछले वाला भी और वर्तमान को साथ साथ लेकर चलेंगे और बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की तो फुल एनालिसिस के साथ अब फुल पोस्टमार्टम होने वाले हैं, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम बराबर बराबर होंगे इस पेपर का। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया। तो मेक इन इंडिया अभियान की हम बात करें तो यह कब शुरू किया गया? 25 सितंबर 2014 को इस अभियान का की शुरुआत हुआ। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर 2014 की, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। अब बात करते हैं और भी अभियान की, मिशन की, तो बात है डिजिटल इंडिया अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की बात 1 जुलाई 2015 को किया गया। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। अब वही बात करते हैं और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। पीएम जन धन योजना की हम बात करें तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2015 में हुआ था। 28 अगस्त 2015 में। अब वही बात करते हैं स्वच्छ भारत, आपको पता ही दिए हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इंपॉर्टेंट रहता है। 28 कितना हो जाता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 28 जनवरी 2015 में ये भी स्टार्ट हुआ था। अब वही बात स्टार्टअप इंडिया की, तो 16 जनवरी 2016। और स्टार्टअप दिवस भी हम बात करते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 2016, यानी कि 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब पीएम कौशल विकास योजना की हम बात करें तो 15 जुलाई 2015 में। अमृत योजना की बात करें तो इसका शुरुआत 15 जून 2015 में हुआ था। ये सारी सारी योजना जितने भी हम बताएं तो सारे सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में किस जानवर को अधन्य घोषित किया गया? ऋग्वेद में किस जानवर को अधन्य घोषित किया गया? तो बात करते हैं गाय को। तो गाय को जो है उस समय जो है ऋग्वेद में अधन्य कहा जाता था। अब बात करते हैं गाय के लिए मुख्यतः ऋग्वेदिक काल में युद्ध होता था। गाय के लिए ही मुख्य रूप से ऋग्वेदिक काल में युद्ध होता था और ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल में गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज की क्वेश्चंस जो है एनालिसिस किस प्रकार हो रहे हैं, यानी कि आपके अनुसार, यानी कि अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कोई भी सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात करते हैं कि इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की क्या स्थिति थी? संशोधित जो था रेपो दर उस समय 2015 की हम बात करें तो उस समय क्या था? तो उस समय की बात करें 7.75% था। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितना है? 5.90% है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट हम बात करते हैं, रेपो रेट वह रेट है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट की हम बात करते हैं वह रेट है जिस पर जिस पर आरबीआई जो है, जिस दर पर आरबीआई यानी कि जिस दर पर आरबीआई जो है अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जिस दर पर जो है जैसे कि पहले आरबीआई लोन दिया किसको? आरबीआई लोन दिया, जैसे बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई जैसे लोन देगा जितने भी इसके अंतर्गत बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हुआ, यूको बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, तो जिस दर पर आरबीआई जो है व्यावसायिक बैंक ये सारे के सारे हो जाते हैं, इसको लोन दिया तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब जिस दर पर जो फिर दोबारा यही लोन जो है लौटा कर जिस दर पर आरबीआई को देगा लोन, यानी कि जिस दर पर देगा
उसको जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी कि ये जो फिर लौटा के आरबीआई को दिया तो ये रिवर्स रेपो रेट हो जाते हैं। ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, ये खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं जीरोथेमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। जीरोथेमिया यानी कि इसको कहता है नाइट ब्लाइंडनेस रोग, यानी कि आँखों में होने वाला रोग, तो विटामिन ए के कारण होता है। तो अब इसको हम बात करते हैं, विटामिन की बात अगर करते हैं तो इसके बारे में और भी हम अच्छी तरह से बात करते हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का जो बात करें तो विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के कारण ही जो है जीरोथेमिया रोग होता है। और विटामिन ए की हम बात करते हैं मुख्य स्रोत गाजर है। और जो है बात करें विटामिन सी की तो आपको पता ही है विटामिन सी का विटामिन के का नाम के रक्त थक्का जमना जो जमता है विटामिन के कारण। और विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। अब वही बात करें किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी को कटोरा की हम बात करें तो क्यूबा देश को कहा जाता है। चीनी की अगर हम बात करें तो वर्तमान में विश्व में जो है चीनी का उत्पादन उपभोक्ता दोनों जो है दुनिया में पहले स्थान पर भारत बना है, यानी कि हाल ही में इसका रैंकिंग हो गया है, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में भारत का पहला स्थान हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और जापान को क्या कहते हैं, सुकुमारों का देश और निप्पन का देश जापान को कहा जाता है। अब वही बात करते हैं कील अनुपस्थित होता है, तो कील जो है अनुपस्थित किस में होता है, तो बत्तख में होता है। तो कील अनुपस्थित होता है किसमें, बत्तख में। अब वही बात करें शुतुरमुर्ग मोर मुर्गी में स्टर्न प्रायः एक ही कील सहित पाए जाते हैं। स्टर्न प्रायः एक ही कील पाया जाता है किसमें किसमें, तो हम बता दिए किसमें शुतुरमुर्ग मोर मुर्गी से में स्टर्न प्रायः एक ही कील सहित पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करें संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को हम बात करें तो यह अनुच्छेद 167 परिभाषित करता है। अब बात कर लेते हैं 165 की, तो 165 में हम बात करते हैं क्या किसका वर्णन मिलता है, तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में वर्णन मिलता है। अब वही बात कर लेते हैं कि 164 में, तो 164 में क्या मिलता है वर्णन, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है 164 में मिलता है। अब 78 की में हम बात करें तो 78 में क्या होता है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जो है वर्णन मिलता है किसमें, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 78 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है, तो सबसे तेज मेमोरी की हम बात करें तो कैच मेमोरी जो है सबसे तेज मेमोरी है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, तो हमारे शरीर के अंदर की हम बात करें विटामिन ए नहीं बनता है। लेकिन ए नहीं बनता है तो इसे हमें कैसे वो प्राप्ति होता है शरीर को, तो मानव शरीर के अंदर क्या होता है, तो मानव शरीर के अंदर जो है विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, कहाँ में, यकृत में। ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। और ए का आविष्कार की बात करें तो मैकुलन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, मैकुलन के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए जो है विटामिन ए जो है शरीर के इन्फेक्शन रोकने में मददगार साबित होते हैं। वही बात करते हैं। और विटामिन ए वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और स्वर्ण चावल जैसे स्वर्ण चावल में भी विटामिन ए पाया जाता है। और गाजर में भी विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, तो किसके पास नहीं है, एक तो ये शुक्र हो गया, दूसरा क्या है, बुध हो गया। बुध और शुक्र के बाद पास जो है एक भी उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति हो जाता है। मंगल को क्या होता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है उसे पृथ्वी कहता है। और जल की अधिक विशालता के कारण जो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व कप T20 के फाइनल में श्रीलंका टीम की कप्तानी की थी, तो श्रीलंका टीम की कप्तानी किसने की थी, ये लसिथ मलिंगा ने की थी। उस समय जो लसिथ मलिंगा जो है श्रीलंका टीम के कप्तान थे। अब वही बात करते हैं कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो T20 जो है T20 2021 विश्व कप की हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, UAE
और ओमान में हुआ था। कहाँ पे? ओमान में। ये आपको ध्यान रखने। ओमान और यूएई में आयोजित हुआ था और इसको जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको? न्यूजीलैंड को हराकर। अब वही बात करते हैं विश्व कप की शुरुआत की बात करते हैं, कब से हुआ? तो 1975 से जो है विश्व कप की शुरुआत हुआ था। अब और भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो 2022 में अगर महिला एशिया कप की बात करें तो 2022 में महिला एशिया कप की बात करें तो भारत ने जीता था। और वहीं बात करते हैं अगर पुरुष की बात करें तो ये किसने जीता था? श्रीलंका के द्वारा जीता गया था। किसको हराकर? तो पाकिस्तान यानी कि बेटे को हराकर जो है श्रीलंका देश हमारे बेटे को हराकर जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? तो भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन की हम बात करें तो कोलकाता हो जाता है। आप सबसे बड़ा की बात करें तो ये उत्तर रेलवे हो जाता है, यानी कि उत्तर रेलवे जो दिल्ली में मुख्यालय है, उत्तर रेलवे का सबसे बड़ा जोन हो जाता है। अब वर्तमान में कुल कितनी जोन है? कुल 18 जोन है। 18वां जोन कौन सा बना है? तो 18वां जोन की हम बात करें तो ये कौन बना है? तो 18वां जोन 2019 में घोषित किया गया। किसको? दक्षिण तटीय रेलवे जो 18वां रेलवे जोन घोषित किया गया तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं 13 नंबर की। अब बात करते हैं क्वार्टर जाइट कायांतरित हुआ है। यानी क्वार्टर जाइट कायांतरित हुआ है किसके किससे हुआ है कायांतरित? तो बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। अब वही बात कर लेते हैं हम अपसादी अपसादी चट्टान की। तो सपिंड को क्या कहते हैं? अपसादी चट्टान में सपिंड को हम जितने भी अभी बात कर रहे हैं सारे के सारे जो अपसादी चट्टान के बारे में बात कर लेते हैं। तो सपिंड का होता है अपसादी चट्टान सपिंड शिस्ट। अब सेल की बात करें तो अपसादी जो है बदलता है। अपसादी सेल जो बदलता है सेल स्लेट में बदलता है, चूना पत्थर संगमरमर में और लिग्नाइट एंथ्रासाइट कोयले में बदलता है। अब वही बात करते हैं अग्नेय चट्टान की। तो अग्नेय चट्टान क्या होता है? अग्नि चट्टान ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट नीस में हो जाता है। साइनाइट नीस में होता है। गेब्रू सर्पेंटाइन में होता है। बेसाल्ट सिस्ट में परिवर्तन हो जाता है। अब वही बात करते हैं 14 की। तो आर्यहंत एक क्या है? तो आर्यहंत की अगर हम बात करें तो यह एक क्या है? तो आप दिमाग लगा सकते हैं यह क्या है? यह एक परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। अगर वही बात कर लेते हैं भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित पनडुब्बी क्या है? तो आर्यहंत है। स्वदेश निर्मित प्रथम पनडुब्बी आर्यहंत है। प्रथम परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो INS क्या है? चक्र। प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे? डिप्टी गवर्नर के रूप में जो शामिल हुए थे 2014 में तो SS मुंद्रा शामिल हुए थे। वर्तमान में जो है 25वां गवर्नर जनरल जो है अभी जो वर्तमान में है 25वें क्रम का तो वो शक्तिकांत दास है। अगर वही बात करते हैं RBI के पहले गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख थे। अब ये ध्यान रखें पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ओसबोर्न स्मिथ और पहला भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख हो जाते हैं। अब बात करते हैं 16 नंबर की। तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो आप सभी को पता है कौसे कपास कौसे काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? सर्वाधिक विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करें 2015 में 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 7वां ब्रिक्स सम्मेलन की हम बात करें तो रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखने तो ये उफा में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? उफा। ठीक है। अब ब्रिक्स की हम बात करें तो इसमें कितने मेंबर देश होता है? इसे ब्रिक्स लिख लेंगे BRICS ब्रिक्स। ब्रिक्स का कोई जो है कहीं भी मुख्यालय नहीं है, लेकिन जो इसका होस्ट करते हैं वही इसका जो है मेन मतलब कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। जो होस्ट करते हैं वही इसका जो मालिक बन जाता है। जिस साल के लिए वो होस्ट करते हैं वही इसका कर्ता बनते हैं। B से हो जाता है ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। कुल 5 मेंबर जो है ब्रिक्स में शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की हम बात करें तो कौन से एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की हम बात करें तो कौन सा हो जाता है? तो ये जिब्रेलिन्स जो है पादप हार्मोन हो जाते हैं, जिब्रेलिन्स। अब बात करते हैं पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो पादप हार्मोन एक हो जाता है जिब्रेलिन्स, उसके बाद होता है ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन और एबिसिक एसिड और एथिलीन। ये सारे के सारे जो है पादप हार्मोन है, ये खूब पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सिन्स हो जाते हैं, जिब्रेलिन्स हो जाता है, साइटोकाइनिन और एबिसिक एसिड और एथिलीन, ये सारे के सारे जो है पादप हार्मोन हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं दोस्तों, ब्रिक्स का जो है 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पे आयोजित हुआ था? 14वें क्रम का जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। 14वें 14 चीन, इसे करके आप याद रख सकते हैं। अब वही बात करते हैं इंडिया विंस फ्रीडम किनकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम की हम बात करें तो यह किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है आत्मकथा है किसका? अबुल कलाम आजाद का। अब हम बात करते हैं और भी पुस्तक की। तो और भी पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो कौन सा पुस्तक हो जाता है? देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के इंडियन स्ट्रगल है, और S.N. बनर्जी की बात करते हैं द नेशन इन मेकिंग है, और दीन बंधु मित्र की बात करें नील दर्पण है, और जवाहरलाल नेहरू की बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, पट्टाभी सीतारामैया की बात करते हैं कांग्रेस का इतिहास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारत दुर्दशा, और मैथिली चरण गुप्त की हम बात करें तो भारत भारती है, और स्वामी विवेकानंद की बात करें कर्म योग है, और महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, और स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्ता प्रकाश, और सैयद अहमद खान की बात करते हैं असबाब ए बगावत, अशोक मेहता की बात करते हैं ग्रेट रिवोलियन जो है अशोक मेहता की पुस्तक है। जितने भी सारी ये पुस्तक है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान से लेंगे, और एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो किस देश का संविधान अलिखित है? यूके, जिसको ब्रिटेन कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और इंग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और यूके जो है एक ही देश का नाम है। जैसे भारत का नाम 4 है, उसी तरह इसका भी नाम 3-4 प्रकार के हैं, 4 है। उसी प्रकार बात करते हैं भारत का सबसे यानी कि दुनिया का सबसे विस्तृत और लंबा संविधान भारत का है, और सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी यूएसए का है। मात्र कितने अनुच्छेद है? मात्र 7 अनुच्छेद है। कितने? 7। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद की हम बात करते हैं इसमें कितने तार होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 7। 100 से सरोद 100 से 7, और 27 तार किस में होता है? तो 27 तार सारंगी में होते हैं, सारंगी में है 27 तार होते हैं। और बात कर लेते हैं कमायता में, कोमायता यानी कि कोमायता में जो है कितने तार होते हैं? तो इसमें 12 तार होते हैं। कमायता में 12 तार होते हैं। बीना में कितना होता है? बीना में हम बात करते हैं, बीना में कुल 7 तार होते हैं, और सरोद में भी 7 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लुमियन इकाई किसकी है? तो लुमियन की हम बात करें ज्योति फ्लक्स की इकाई लुमियन है, और ज्योति तीव्रता की बात करते हैं कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है कहाँ पर स्थित है? यानी कि खंडपीठ की बात करें तो यह स्थित कहाँ पे है? तो जबलपुर में स्थित है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय की जब बात आती है तो यहाँ पे चलिए उच्च न्यायालय की हम बात करते हैं। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं उच्च न्यायालय की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। खंडपीठ है प्रयागराज, लखनऊ में भी बेंच है। अब बात करते हैं लखनऊ में भी बेंच है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती है जो 2019 में बना है। बम्बई की पहली बार जो उच्च न्यायालय का स्थापना कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। तो इसका खंडपीठ यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का 2000 ईस्वी में 36, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बने थे, और तीनों का जो उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में बनाया गया था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का 1956 में, उत्तराखंड का 2000 में, नैनीताल में, पटना 1916 में, त्रिपुरा 13 में। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय जो खंडपीठ अगरतला 13 में इसका स्थापना हुआ था। सिक्किम का 1975 में, 1975 में सिक्किम राज्य बना था, उसी समय इसका उच्च न्यायालय। झारखंड का भी हम बता चुके हैं। जो राज्य 2000 ईस्वी में बने तो सब के जो है
उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है, यानी कि जिस वर्ष उसका स्थापना हुआ है राज्य का, उसी वर्ष उसका लगभग जो है राज्य का तो हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। राजस्थान का 1949 में, केरल का 1956 में, एर्नाकुलम जो है इसका खंडपीठ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि डैश है। शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि डैश है। तो हम बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन की। अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम की हम बात करें तो यह लिखा गया था कब? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी दिए जाते हैं, इसके द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं वंदे मातरम की, तो पहली बार कब गया था? 1896 में वंदे मातरम कलकत्ता यानी कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। उस समय जो उसकी अध्यक्षता किसने किया था कलकत्ता अधिवेशन की? रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। कब? 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में हुआ था, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं इस गीत को जो है स्वीकारा कब गया था? 24 जनवरी 1950 में जो है इसको स्वीकारा गया था। अब बात करते हैं जनगण मन की, तो जनगण मन की हम भी बात करें तो उसको भी सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में प्रथम कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। और इसको भी स्वीकार कब किया कर लिया गया था? दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 में जो है स्वीकार कर लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं पूछ ले संसद सत्र का आहूत जो है किसके द्वारा किया जाता है? संसद सत्र का आहूत जो होता है जनगण मन से प्रारंभ होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम से लास्ट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके सुझाव दें, और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।